फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरा TRE 3 में क्या रिसोर्स फॉलो करके सिलेक्शन पाया है। आप भी अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप भी वही चीज़ें फॉलो करके बिना किसी कोर्स के सिलेक्शन ले सकते हैं TRE 4 में। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ, मेरे 91 नंबर थे, हिंदी सब्जेक्ट था मेरा, और मेरे GS में 27 मार्क्स नंबर आए थे और हिंदी में 64 नंबर आए थे। तो और मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस चल ली थी किरण पब्लिकेशन का, और वही लूसेंट की बुक थी मेरे पास हिंदी की पहले से ही, और GS के लिए दानिश सर की क्लास की थी, और हिंदी के लिए ईसा मैम की क्लास। तो आप भी इतने रिसोर्स फॉलो करते हैं तो आपका भी स्कोर अच्छा आ जाएगा, 95+ ही आ जाएगा। और ये है कि आप ईसा मैम की क्लास जो करिएगा हिंदी के लिए, तो उसका नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ, ताकि रिवीजन करने में आसान रहे, और उसमें से जो एग्जाम्पल करवाती हैं वो भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी सेम क्वेश्चन आते हैं। और रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो आप प्रैक्टिस सेट करने से आपकी काफ़ी गलतियाँ जो रहती हैं वहाँ एग्ज़ाम में नहीं होती हैं, क्योंकि पैराग्राफ आएगा, तो पैराग्राफ अगर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा किए रहेंगे वहाँ पे उतना ही आसान रहेगा और जल्दी से समझ भी पाएंगे वहाँ पे। तो प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है। यही 2 बुक, लूसेंट वाली और ये किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट, और वो दानिश सर की एक GK वाली क्लास जो करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ईसा मैम की जो हिंदी की क्लास, उसको अच्छे से करिएगा और नोट्स बनाइएगा। और सिर्फ ज्योग्राफी और साइंस की NCERT पढ़ लीजिएगा। इतने में आपके बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे। यही है कि सही से जो क्लास करवाते हैं सर, उसके सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें से सेम क्वेश्चन भी मिलते हैं काफ़ी, और उसके बारे में पूरा ऑप्शन जो रहता है उसके बारे में भी सर एक्सप्लेन करते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो आपको सिर्फ यही 2 क्लास और एक लूसेंट की बुक और ये प्रैक्टिस सेट और वही ज्योग्राफी और साइंस की NCERT, अगर इतना कर लेते हैं तो आपका भी श्योर सिलेक्शन हो जाएगा बिना किसी कोर्स के, और स्कोर भी अच्छा आएगा। तो बस यही बताना था।